बड़ा नजीब फायदा। ये नजीब ये क्लिप चल रहा है रस्से के बाहर, ये क्या स्टोरी है? भाई स्टोरी तो सब अपनी अपनी बना रहे हैं, इसमें तो अभी तक हाँ, कोई ऐसी चीज है नहीं, बस सब स्टोरी अपनी अपनी बना रहे हैं कि वो या तो पानी का कह रहा था ले जाने का, या ये अब ये तो कौन? मतलब गैसिंग गेम है। उमर गुल वाली बात करें ना, हाँ। उमर क्या गुल हुआ? और शाहीन का, फिर कि वो सरफराज आया उसको बाहर बोल उठ रहे के, हैं। हाँ, सरफराज तो उठ के अभी तक बाहर कोई आया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलहट मैच के बीच में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उस वीडियो में उमर गुल और शहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं। हीटेड आर्गुमेंट हो में बिटवीन शहीन शाह अफरीदी और उमर गुल, बल्कि कईयों ने तो इसको ये बना दिया कि शहीन शाह अफरीदी देखें किस तरह नखरा कर रहे हैं और किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं उमर गुल के साथ। जाएगा तो जिस प्लेयर को वो समझा रहा होगा उसके जहन में आएगा यार तू खुद कितनी क्रिकेट खेला हुआ है भाई, तो मुझे समझा रहा है। सवेरा आपको एक दुनिया भर में पाकिस्तानी है ना, आपको एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का बंदा चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा या जो चीज की कमी है टेक्निकल, अगर उस चीज पे वो काम नहीं कर रहा, आपको मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा कि सुनते नहीं है, कि लड़की सुनते ही नहीं है। आप सोचें कि अगर मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के बंदे की बात नहीं सुनते, ठीक है, तो आपको एक चाहिए, एक डंडा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर शहीन शाह अफरीदी की दो वीडियोस वायरल हो रही हैं। एक तो उमर गुल के साथ उसकी बहस चल रही है, किसी चीज पर गुस्सा चल रहा है। ये एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि शहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर निकाला गया। आप एक भी आपका एक नाम हो, पीएसएल की 3 ट्रॉफियां जीती हुई हो, ओडीआई के कप्तान हो, टीम से बाहर कर दिया जाए आपको, तो भाई फ्रस्ट्रेशन होती है, कॉमन है। लेकिन दूसरी चीज जो शुगर लगाया जा रहा है वो ये है कि खुरम शहजाद अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है। ये बंदा आता है, उसके कान में आकर उसे टिप्स देता है और अगली ही बॉल के ऊपर उसे छक्का लग जाता है। तो शहीन शाह अफरीदी से खुरम शहजाद को दूर रखा जाए। तो भैया ये भी कोइंसिडेंस स्टिल ऑन एंड ऑफ आइदर क्रिटिसाइज मी, हैव अ गो एट मी कि गल्ला करा लो, इससे करता नहीं है। जब मैं पाकिस्तानी कोचेज इंक्लूडिंग वकार जो बैठे हैं 2-3 दफा कोच बन के सैक हुए हैं, जब मैं इनका हाल देखता हूं ना किस तरीके से आप लोग बदतमीजी करते हैं कोचेज से, तो बदतमीजी मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी। आई वांट टू हेल्प पाकिस्तान क्रिकेट, व्हाई यू हैव टू पे मी? मैं मुफ्त अवेलेबल हूं। मुझे जब कॉल करो कैंप लगाना, मैं कैंप में चला जाऊंगा। मुझे इन्वॉल्व करो कि जी आ जाए, ये टूर्नामेंट आ रहा है, लड़कों के टाइम गुजार लो, मैं टाइम गुजार लूंगा। बट I am 58 years old. I have a family of a 10-year-old daughter. I have 2 boys. I want to spend time with them. But like I said, I'm always available, even free of cost, to have the camp going for the kids whenever I have the time. मैं चला जाऊंगा। पाकिस्तान टीम में कोई टूर्नामेंट आ रहा है, उनका कैंप लगता है, I'll spend time there. ये मैं कर सकता हूं, मगर मैं ऐसे बेइज्जती नहीं करा सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिलहट मैच के बीच में एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। उस वीडियो में उमर गुल और शहीन शाह अफरीदी नजर आ रहे हैं। मुझे बज़ाहिर वो वीडियो बड़ी नॉर्मल लगी, मगर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई और लोगों ने नीचे लिखा कि हीटेड आर्गुमेंट हो में बिटवीन शहीन शाह अफरीदी और उमर गुल, बल्कि कईयों ने तो इसको ये बना दिया कि शहीन शाह अफरीदी देखें किस तरह नखरा कर रहे हैं और किस तरह बदतमीजी कर रहे हैं उमर गुल के साथ। ये बहुत वायरल हो रही थी। अमूमन ये छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं पड़ता, बट चूंकि बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो इसलिए मैं एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगा कि इसके ऊपर बात भी होनी चाहिए और पता भी चलना चाहिए कि ये एक्चुअली में है क्या। मैंने अपने सोर्सेज से कुछ चीज़ें जांची और उसके बाद पता ये चला कि ये वीडियो वायरल हुई है सिलहट टेस्ट के दूसरे यानी आज के दिन वायरल हुई है। बट एक्चुअली में जो विजुअल्स हैं वो पहले रोज के हैं। फर्स्ट डे पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सिलहट टेस्ट के पहले रोज के विजुअल्स हैं। और ये क्या हुआ क्या है मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक्चुअली में हुआ क्या आपको सब क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद बाबर आजम ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की पोस्ट में उसके ऊपर भी 2-3 बड़े खास पॉइंट हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। पहले इसी वाक्य के ऊपर आते हैं। दरअसल पहले टेस्ट मैच में जब हसन अली को चोट लगी थी, सर पे चोट लगी थी, उस वक्त आपको मालूम है किस तरह से उनको ग्राउंड से बाहर ले जाया गया था और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई थी। फौरी तौर पर ऑफ कोर्स टीम मैनेजमेंट के लिए भी परेशानी बनी। उस वक्त उमर गुल चूंकि बॉल इस पर गुस्सा चल रहा है, ये एक फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है कि शहीन शाह अफरीदी को टीम से बाहर निकाला गया। आप एक भी आपका एक नाम हो, पीएसएल की 3 ट्रॉफियां जीती हुई हो, ओडीआई के कप्तान हो, टीम से बाहर कर दिया जाए आपको, तो भाई फ्रस्ट्रेशन होती है, कॉमन है। लेकिन दूसरी चीज जो शुगर लगाया जा रहा है वो ये है कि खुरम शहजाद अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा है। ये बंदा आता है, उसके कान में आकर उसे टिप्स देता है और अगली ही बॉल के ऊपर उसे छक्का लग जाता है। तो शहीन शाह अफरीदी से खुरम शहजाद को दूर रखा जाए। तो भैया ये भी कोइंसिडेंट है, क्यों शहीन शाह अफरीदी के बेचारे के पीछे लग गए हो और कहते हो कि जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं ये भी शाहीन की वजह से। ऐसा ना करो यार, शाहीन को जीने दो। खुरम शहजाद अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, यही उसके लिए बहुत है। कहीं यही जो उसकी रिप्लेस पे आया होता है, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो तो उससे बड़ी कोई चीज और होती नहीं उसे तड़पाने के लिए। तो शाहीन की ये जो तड़प है, शायद पुराने वाला शाहीन फिर से लौट रहा हो। बॉलिंग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उन्होंने शहीन शाह अफरीदी को ये कहा कि आप अपने आप को तैयार कर लो
हो सकता है आपको मैदान में उतरना पड़े, क्योंकि हसन अली इंजर्ड हो चुके हैं। कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर आपको भेजा जा सकता है। और आपने वही वीडियो अगर आप जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, अगर आप फौरन देखें तो उसके पास सरफराज अहमद और उमर गुल ये दोनों भी आपस में बात कर रहे हैं और इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत हो रही है। अब कंकशन रिप्लेसमेंट क्या होती है उसके ऊपर मैंने कल बड़ी डिटेल वीडियो बनाई थी, मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। जब इन फील्ड के अंदर अगर किसी खिलाड़ी के सर पे चोट लग जाए तो वो रिप्लेस हो सकते हैं। टॉस से पहले 5 खिलाड़ियों के नाम दिए जाते हैं जो कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर होते हैं। उनमें से एक बैटर नाम शामिल होता है, एक फास्ट बॉलर का शामिल होता है, एक स्पिनर का शामिल होता है, एक कीपर का शामिल होता है, यानी 5 और एक ऑलराउंडर का शामिल होता है कि उस टाइप का कोई भी इंजर्ड हो, लुक अलाइक रिप्लेसमेंट की जा सके। क्योंकि हसन अली के सर पे चोट लगी थी तो उनको कोई फास्ट बॉलर ही रिप्लेस कर सकता था और फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी थे। सो उस वक्त हमें भी लगा था कि शायद कंकशन रिप्लेसमेंट कॉल कर ली जाए। वो अलग बात है कि हसन अली बाद में आए और उन्होंने बॉलिंग भी की और मतलब बेहतर हो गई थी उनकी तबीयत। बट ऑन दैट टिपिकल टाइम पीरियड ये सिचुएशन बनी थी जिसके पास उमर गुल ने शाहीन शाह अफरीदी से बातचीत की और उनको रेडी रहने का कहा। उसके बाद उस सीन के अंदर आपको शाहीन शाह अफरीदी नजर नहीं, तो उनके पास यार मसला ये है कि आइकॉन प्लेयर मौजूद है, वो फील्डिंग में भी उतनी जान मारता है जितनी रनिंग कर रहा होता है बैटिंग में। अच्छा सही बात नजीब ये क्लिप चल रहा है रस्से के बाहर, ये क्या स्टोरी है भाई? स्टोरी तो सब अपनी अपनी बना रहे हैं, इसमें तो अभी तक कोई ऐसी चीज है नहीं, बस सब स्टोरी अपनी अपनी बना रहे हैं कि वो या तो पानी का कह रहा था ले जाने का या ये। अब ये तो कौन मतलब गैसिंग गेम है। उमर गुल वाली बात कर रहे हैं ना? हाँ उमर गुल और शाहीन का। फिर सरफराज आया बाहर उठ के, हाँ सरफराज तो उठ के बाहर आया। बस अभी तक ऐसी कहानियां ही हैं इस पे कि ये हुआ और वो हुआ, किसी को इसका अंदाजा नहीं है एक्चुअली कि क्या क्लियरली क्या बात हुई है। नहीं, कल तो मैंने देखा था वो शाहीन जिस तरह उसको खुर्रम शहजाद को पसीना पोंछ रहा था ना टॉवल से, बड़ा अच्छा लगा कि एक सीनियर आदमी अपनी जगह जो खेला है उसको पसीना पोंछ रहा है, पानी पिला रहा है ग्राउंड के अंदर जाके। मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ये जेस्टर होना चाहिए। लेकिन आज की डिफरेंट स्टोरी नजर आ रही है, मैंने नहीं देखा। आज डिफरेंट स्टोरी नजर आ रही है ना आज के दिन। मुझे भेजना, मैंने देखा नहीं, मैंने ग्रुप। अच्छा चले, आई थिंक उसका कसूर नहीं, और मेरा ये ख्याल है कि थोड़े ओवर ज़्यादा कर गए, करते 20-20 के 2 इनिंग्स के स्पेल करते ठीक है, लेकिन ड्रॉप करना ये कोई बच्चों वाली बात है, ये तो बिल्कुल ही नकारा सी बात है। जाएं उसको, अभी तो सेंस आई होगी, तो दूसरी इनिंग में सेंस आई होगी कि बॉल ऐसी किस एरिया में जाना चाहिए। सो मेरा ये ख्याल है कि उसको आराम से तसल्ली से जाके कप्तान को बैक करना चाहिए, जाके अपनी बॉलिंग करे, गेट द लेंथ राइट, पहले गेट द फोकस राइट, गेट द लेंथ राइट। जब अपने आप को पहुँचाए उस लेंथ तक, लाइक तस्कीन की लेंथ है जहाँ पे, वहाँ तक। अभी 150 बॉलिंग नहीं कर रहा वो, तो इसलिए आगे पीछे कर नहीं सकता। जब एक लेंथ पे बॉल लगना शुरू हो जाएगी, देन यू हैव अ कॉन्फिडेंस टू बॉल फास्ट।